पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। शंभूरा जी गुरुजी, चलो हमारे साथ। आज हम जापान से हिंदुस्तान की धरती पर चलेंगे। क्यों नहीं गुरुजी, चलिए। हिंदुस्तान की धरती पे एक शहर हीरागढ़ है और हीरागढ़ रियासत के बगल में एक फॉरेस्ट जंगल है। क्यों नहीं गुरुजी। चारा परी और लड़का दोनों टहल रहे हैं। हम चल करके लड़के की बलि चढ़ाऊंगा, उसे किडनैप करके, और चारा परी को अपने दिल की रानी बनाऊंगा। क्यों नहीं गुरुजी। आओ मेरे साथ, चलिए गुरुजी। पहुंचते हैं हिंदुस्तान की। क्यों नहीं गुरुजी, चलिए। मुसाफिर, देखो कितना अच्छा वन है। हाँ, मैं अब यहीं पर थोड़ी देर टहलूंगी और फिर उसके बाद फिर आके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है देवी। ठीक है मुसाफिर, आओ हम यहीं पर थोड़ी देर टहलते हैं। देवी जी, क्या बात है? एक बात बोलूं? बोलिए। आप सच में बहुत अच्छी है। जब ये लोग तो के देखा थे ना, हाँ, तो सब यही कहा थे, कहते हैं। तो हर देवी जी तो बहुत अच्छी है हो। हाँ? हाँ देवी जी, सच में? हाँ। क्या कहते हैं? सब कहे कि बहुत सुघर बाड़ तू, यही सब कहते हैं। सब कहे कि बहुत सुघर बाड़ तू, टोना लागे न काजी उमरिया में, टोना लागे न काजी उमरिया में। सब कहे कि बहुत सुघर बाड़ तू, टोना लागे न काची उमरिया में, टोना लागे न काची उमरिया में। नैना पोलू शराबी न ताकल करा, रूप के रानी छती से न झाकल करा। हाँ देवी जी। नैना पोलू शराबी न ताकल करा, रूप के रानी छती से न झाकल करा। जेने ताके लू अंधरियों में अजर हो जला, जेने ताके लू अंधरियों में अजर हो जला। कौनो जादू भरल नजरिया में, कौनो जादू भरल बा नजरिया में।
देवी जी शारापरी, तुमने मेरे राक्षस बैग डेमन को मार दिया है। उसको मार करके हमारे दिल में वो ठेस पहुंचाया है जिसका घाव भरा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वो मर गया तो जाने दो। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो शारापरी, तुम एक गणेश हो, देवी हो, और एक परिश्तान की परी हो। यू आर ए फेरी फेरी हाँ। एंड आई एम विजार्ड ऑफ जापान। मैं जापान का एक जादूगर हूं और ये एक तुच्छ इंसान है, एक सिंपल है, ऑर्डिनरी बॉय है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। और तुच्छ मनुष्य को छोड़ कर भाई कर ले मुझे के प्यार, और देखे सुमाली इस कदर भाई दिल दे बैठा और देखे सुमाली इस कदर भाई दिल दे बैठा। शारापरी, देखिए तुम्हारे पास शक्तियां हैं और हमारे पास भी शक्तियां हैं। अगर तुम हमारे कहना मान लो तो दोनों शक्तियां एक हो जाएंगी, और जब दोनों शक्तियां एक हो जाएंगी तो संपूर्ण भूमंडल पर, संपूर्ण अर्श पर, पृथ्वी पर हम राज करेंगे। इसलिए तुम हमारी दुल्हन बन करके हमारे साथ जापान चलो। ठहरो जादूगर, क्या तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? अरे मैं परिश्तान की एक देवी हूं और तुम एक तुच्छ जादूगर, मेरे साथ शादी रचाओगे? अरे तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं एक परिजात हूं, मुझे नहीं छूना तुम। जादूगर, रही शादी करने की बात तो ये संभव नहीं है। मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं कर सकती हूं। जादूगर, कभी नहीं हो सकता ये। हर असंभव को संभव बनाना ये शुमारी जादूगर का काम है। अरे तुम कीड़े मकोड़े कीड़ा मकोड़ा खाने वाला हूं मैं। धरती पर रेंग कर चलने वाले तुम जादूगर मेरे साथ शादी रचाओगे? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ठीक है शारापरी, मैं समझ गया हूं कि तुम मेरी बातों से इनकार क्यों कर रही हो, रिफ्यूज क्यों कर रही हो। अगर ये छोकरा तुम्हारे साथ में नहीं होता तो शायद तुम मेरा कहना एक्सेप्ट जरूर कर लेती। कभी नहीं। हाँ, मैं इस लड़के को खींच करके बलि चलाना चाहता था, लेकिन बलि नहीं, अब इस लड़के को तुम्हारे ही सामने तड़पा तड़पा करके मारूंगा, और जब ये मृत्यु को प्राप्त होगा तो शारापरी तुम हमारा कहना अवश्य मान लोगी। जादूगर, हंसो मत, क्योंकि जब तक मैं इस समक्ष खड़ी इस लड़के के, आप इसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। शारापरी, तुम्हारे पास जादू छड़ी है तो ये मत भूलो कि शुमारी जादूगर के पास अफ्रीका का काला जादू है। अगर कहो तो एक कला मैं अपनी तुम्हें दिखा सकता हूं, ये देखो। वाह! यकीन आया तो फिर मेरा कहना मान लो। कभी नहीं, तुम्हारा कहना मैं हरगिज नहीं करूंगी। अगर नहीं मानोगी शारापरी तो ये लड़का यहीं पर मारा जाएगा। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी शारापरी। अब हमारा एक कमाल देखो, और किस तरीके से इस लड़के की बॉडी जमीन पर तड़फड़ाती है। नहीं जादूगर, शारापरी, जादूगर, क्रोध की आग में घी मत डाल, नहीं तो जला करके राख कर दूंगा शारापरी।
और मैं कहती हूँ कि आप इनका पीछा छोड़कर आप जापान को चले जाइए। मैं हरगिज जापान नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो तेरे को साथ लेकर के जाऊंगा और इस लड़की की बलि चढ़ाऊंगा। सपना देखना छोड़ दो। जी ठीक है। जय अघोरी देव, जय अघोरी देव, जय अघोरी देव। शरापरी, जादूगर, आज तेरी छड़ी के सामने ये जादूगर शुमाली हार गया रे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी के सामने पराजित हो जाऊंगा, लेकिन आज तेरे इस मैजिक वांड की वजह से ये शुमाली हार गया, पराजित हो गया, चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना सारा परी, क्या? ये मत भूलना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। नो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आऊंगा, दोबारा आऊंगा, और जब दोबारा आऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को लेकर के आऊंगा सारा परी। उस समय ये तुम्हारी जादू छड़ी काम नहीं करेगी। इस लड़के का खात्मा करूंगा और तुझे अपनी रानी बना करके जापान पहुंचाऊंगा और जादू के महल में रख करके तुझसे अपने दिल की हवस को मिटाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम शुमाली जादूगर नहीं, जंबूरा। कहिए गुरुजी। आज ये शुमाली जादूगर शारापरी की जादू के सामने पराजित हो गया। चल अब हम यहां से निकल चलते हैं। क्यों नहीं गुरुजी। मुसाफिर, देवी जी, देखा तुमने कैसे कैसे इंसान पड़े हुए हैं। मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर कैसा लांछन लगा दिया है। देवी जी, हाँ मुसाफिर। क्या करोगी? ये दुनिया है बड़ी जालिम है। हाँ, ये हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कभी दूसरे की लाइफ में जाकर देखें तो अपनी जिंदगी का जीने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ मुसाफिर, लेकिन मैं इनकी बातों पर नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ देवी। मैं देवी हूँ, मैं इंसानों की रक्षा करती हूँ। मैं इनके कहने अनुसार कभी भी नहीं चलूंगी, लेकिन हाँ, मैं एक काम जरूर करूंगी। मैं तुम्हें अगर यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो ये जादूगर कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। इसीलिए मैं अपने जादुई छड़ी से मैं तुम्हें एक भंवरा बना देती हूँ और अपने साथ तुम्हें परिश्तान लेकर चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दूंगी तो ये कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। चलो हम चलते हैं। मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें एक भंवरा का रूप दे दिया है। अब तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा और मैं तुम्हें बड़ी आसानी से परिश्तान लेकर जाऊंगी। आओ चलो। जंबूरा, कहिए गुरुजी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने खतरनाक मंत्रों को सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी मैं एक शारापरी की छड़ी के सामने पराजित हो जाऊंगा। आज उस छड़ी के सामने मेरे को मुंह खाने की पड़ी, लेकिन नहीं, मेरा शीशा निकाल और मैं देखता हूं कि ये शारापरी छोकरे को लेकर के कहां जा रही है। लीजिए गुरुजी। गॉड, ये शाली शारापरी लड़के को लेकर के परेशान जा रही, वो भी भावरा का रूप देकर के। सारा मामला फेल हो गया और मैं परेशान जा नहीं सकता हूं। लेकिन वो परियों का इलाका है, वहां पे ये लड़का कितने दिनों तक रह सकता है?
इस चारा परी को, लड़के को लेकर के एक ना एक दिन मृतलोक की धरती पर आना ही पड़ेगा। ये जरूर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जापान नहीं जाएंगे। नो, जापान नहीं जाएंगे। हम इसी जंगल में एक अपना हट बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे और यहीं पे रह करके उसके आने का वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। क्यों नहीं और जब गुरुजी? लड़के को लेकर के आएगी तो फिर देखना हम चारा परी के साथ कौन सा खेल खेलते हैं। क्यों नहीं गुरुजी? आओ हमारे साथ। चलिए गुरुजी। जय मां। साथियों, सरदार जी, शायद तुम लोग हमें नहीं जानते हो। जब से तुम लोगों के शरण में आया, कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं किस कारण तुम लोगों के शरण में आया और मैं क्या था और आज क्या बन गया हूं। सरदार जी, आज सब कुछ बताऊंगा। बतलाइए सरदार जी। किस कारण आए? और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण मैं आज। और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में आज। किस कारण मैं आज सच सच तुम्हें बताता। बतलाइए सरदार जी। और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। हाँ, खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। नमक में जिसका खाया, झूठा इल्जाम लगाया। ना देरी जरा लगाऊं और कमर बांध हथियार भई हीरागढ़ को जाऊं। साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं हीरागढ़ का एक सेनानायक था। जी सरदार जी। लेकिन मेरे बंगले से शमशीर की चोरी हुई और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल हुआ और उस कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसाया गया और भागकर तुम लोगों के शरण में आया। लेकिन अब मैं हीरागढ़ के लिए प्रस्थान करूंगा। हीरागढ़ के लिए? हाँ, अब हम हीरागढ़ चलेंगे, लेकिन जंगल के रास्ते से निकलेंगे। क्या सरदार जी, हम लोगों को जंगल के रास्ते से निकलना है। जंगल से रास्ते से निकलकर हीरागढ़ पहुंचना है और ये पता लगाना है कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की और उसी शमशीर से राजमाता का खून किसने किया। आओ मेरे साथ, चलिए। जय मां काली की। आओ।
प्रिय, ये मैं क्या देखता हूं? तुम हमेशा आंसू बहाया करती हो और आज तुमने खाना भी नहीं खाया है प्रिय। आखिर क्यों खाना नहीं खाया है? स्वामी जी, मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है। मेरा बेटा ना मालूम वो कहाँ होगा और किस हाल में होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बेटे के बगैर जी नहीं पाऊंगी। नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो। बच्चे की याद तो मुझे भी आती है प्रिय, लेकिन क्या करूं? तो राज करने के काबिल रहो व न तुम, आज व तत् कर दो हवाले मेरे। भूल कर करना मुझसे इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लाले तेरे। ओ के भाई मुझे मारने आ गया, ओ के भाई मुझे मारने आ गया। आज मैंने लिया तुझको पहचान है, सांप आस्तीन का तू ही है बेशरमो। आज बख्शो नहीं अब तेरी जान। नाहर, तो मेरी जान नहीं, आज मैं तेरी जान खुद नहीं बख्शूंगा। अगर सीधे साधे ताज और तख्त मेरे हवाले कर देता है तब तो अच्छा है, वरना नहीं और तेरे जिस्म के चिथड़े उड़ा दूंगा। जौहर सिंह, जब तक मेरे जिस्म में जान है ताज और तख्त तेरे हवाले नहीं कर सकता हूं। नाहर, सीधे नहीं तो फिर तुम टेढ़े करोगे। सिपाही, क्या देखते हो? छीन लो हरामखोर से हथियार। महाराज, अपने आप को हवाले हम लोगों के कर दो। बहुत हो चुका, इतने दिन राजा बने रहे, हम लोगों को क्या मिला? अब राजा तुम नहीं, राजा हम लोग खुद बनेंगे। उतारो। अरे सिपाही, तुझे किस चीज की कमी है, जो तू आज हमारे साथ में गद्दारी कर रहा है? कभी जवार में कॉलोनी बटुआ दी हो, हमारे दुआरे एक नलको तो न गड़वायो। बताओ, अब राजा तुम नहीं बनोगे, राजा हम लोग बनेंगे। उतारो शाही पोशाक, उतारो शाही पोशाक। इनका देखो, एक लड़का के अम्मा हो गए, घूंघट काढ़े घूमत है। जिसका तूने नमक खाया उसी के साथ में नमक हलाली कर रहा है। कहाँ जाए, हम घरे में घर सुलवा करी है। इतने दिन राजा बने, अगर एक हमारे दुआरे खरिंजो लगवा दी हो तो हम जानिए हैं। तुम घूंघट खोलो। एक लड़का के अम्मा घूंघट काहे घूमा थी? इसको भी उतार। मालो, उतारो। भाई पूरा पोशाक खराब हो जाएगी। चलो सिपाही, हाँ, जरा हंटर ले आ। हंटर कुर्रा का होगी। नाहर, याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, और ये वही हंटर है जो तुमने मेरे जश्न पर चलाया था। और नाहर, मैंने कहा था कि एक एक जुर्म का हिसाब तुमसे चुकाऊंगा, और आज देखो नाहर, किस तरह हम एक एक जुर्म का हिसाब तुमसे चुकाता हूं। हरामखोर, राजा बनने का बहुत बड़ा शौक था ना, राजा बनकर बैठोगे, राजा बनोगे तुम कमीने, राजा बनोगे।
तेरी जिंदगी अगर नर्क ना बना दिया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। हरामखोर, जिस शब्द अमर सिंह तुझे राजा बनाया बहुत मुस्कुरा रहा था, बहुत खुशी से राजगद्दी पर बैठ गया। अपनी मर्जी से राजगद्दी पर मैंने नहीं बैठा था भैया। अच्छा, बल्कि माँ ने खुद ही मुझे राजगद्दी पर बैठाया था। माँ ने? माँ ने बिठाया? तुम छोटे हो करके राजगद्दी पर बैठो और बड़ा रियासत की चक्कर लगाए। अरे हरामखोर, बहुत बड़ा अरमान तुम्हारे दिल में है। सिपाही, मिटा दे इन हरामखोर को। नहीं, इस दुनिया में इन दोनों को जीने नहीं दूंगा। माँ के कहने से राजा बने हो तो एक दिन सोच ले चाहिए कि बड़ा भाई घूम रहा है, जरूरी रहा है, मानने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर नहीं, नंबर 2, नंबर ठहर जाओ रामकली के बताओ, ठहर जाओ, इतनी जल्दी काहे को है? अभी तो देवर जी से हमारा भी हिसाब बाकी है ना। ठीक है प्रिय, ले लो अपना पूरा हिसाब आज इस कमीने से।